नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 1 और 2 को पढ़ लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को थ्योरम नंबर 1 और 2 बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम लोग थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 को आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरम, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या शॉर्ट के लिए इसको प्रूफ करके दिखाने के लिए पूछा जाता है। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में प्रमेय नंबर 3। ओके, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रमेय नंबर 3 आज पढ़ें। प्रमेय नंबर 3 कहता है, इसमें भी 6 फार्मूला है, याद रखिएगा। पहला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। दूसरा है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होता है। तीसरा है tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होता है कॉट इनवर्स 1/x। चौथा है कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होता है साइन इनवर्स 1/x। पांचवा है सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। छठवा है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/। ठीक है, ये हमारा 6 सूत्र है जो प्रमेय नंबर 3 में हमें पढ़ना होता है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में आज ही आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। किसका फार्मूला? साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। याद हो गया? चलिए दूसरा कॉस इनवर्स क्या है? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होता है सेक इनवर्स 1/x का। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉट इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा जस्ट इसका उल्टा होता है एक दूसरे को। साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, tan इनवर्स का कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का tan इनवर्स। बस एक बार देख लोगे आप हमेशा के लिए याद कर लोगे, फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इसको आप लोग को प्रूफ करने के लिए भी आता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा बच्चों, क्या पूछा जाएगा आपसे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x सिद्ध करें, या ऐसे कहेगा कि साबित करे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? कहोगे सर तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं। अब ऐसा कहोगे तो देखो अच्छी बात नहीं है, हम आपको सब पढ़ाते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ
ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होता है जो आप लोग को मैं नहीं पढ़ाऊँ, हर एक टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो तो बताइए, बोलिए, आप लोग तैयार हैं? चलिए, तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं, क्या था हमारा पहला? पहला ये था, पहला था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/, इसे हमें प्रूव करना है। क्या करना है बच्चों? प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करना। तो हम कैसे करेंगे? देखो, इसमें क्या करेंगे हम, एल एच एस है और आर एच एस है, तो हम चलेंगे एल एच एस से। इसको क्या मान लेंगे? थीटा बनाएंगे इसको। माना कि माना कि माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया? थीटा। क्या मान लिया बच्चों? थीटा मान लिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, पावर लग रहा है कि खत्म हो गया बैटरी का। थोड़ा सा वेट करिए, बैटरी को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस। चलिए, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, माना कि माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हमने मान लिया। कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, हमने क्या किया, माना कि इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये जो इन्वर्स है ना, बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हमारा हट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन, ये जो साइन इन्वर्स है बराबर के साइड जाएगा तो इन्वर्स हमारा हट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक बात बताना बच्चों, एक्स बराबर साइन थीटा कहो या कह लो कि साइन थीटा बराबर एक्स, दोनों का बात एक ही हुआ। साइन थीटा बराबर एक्स कहो चाहे एक्स बराबर साइन थीटा कहो, बात हमारा एक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस साइन थीटा को 1/साइन थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत? कहोगे सर बिल्कुल आप नहीं लिख सकते हो, बात आपका सही है। मैं इस साइन थीटा को 1/साइन थीटा नहीं लिख सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि यदि बीच में बराबर का साइन है और दोनों को, इस साइन थीटा को भी नीचे लेकर आते हैं और एक्स को भी नीचे लेकर आ गए, जब दोनों तरफ एक ही काम करते हैं, आप कुछ भी कर लो, ऊपर कर दो चाहे नीचे कर दो, जब दोनों साइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा को नीचे लेकर आ गए और एक्स को भी नीचे लेकर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए
1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉसेक थीटा का। किसका होता है बच्चों? कॉसेक थीटा। क्या हो गया? कॉसेक थीटा। इधर साइड में क्या है? 1/x। अब देखो इसका तो फॉर्मूला होता है कि 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा का, लेकिन 1/x का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस कॉसेक को देखो, इस कॉसेक को बराबर के इस साइड भेज देंगे। क्या करेंगे? बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो कॉसेक है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनवर्स लग जाएगा। क्या लगेगा बच्चों? इनवर्स लग जाएगा। कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। अब ये जो थीटा है ना, थीटा के हम मान रख देंगे। थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स। देखो थीटा का जब मान रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स है तो हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया? कॉसेक इनवर्स 1/, ये हमारा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाते हैं। दूसरा, दूसरा था कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, ये है। ठीक है, अब इससे हम बनाते हैं। क्या करोगे? ये LHS और ये RHS, हम चलेंगे LHS से। लिखेंगे माना कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब कॉस इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अब एक्स इक्वल टू कॉस थीटा कहो या कह लो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, दोनों बातें कही हैं, दोनों बराबर है तो आगे पीछे पीछे आगे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे? यदि मैं इस कॉस थीटा को 1/cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? कहोगे सर नहीं, लेकिन एक शर्त है कि जो बराबर में एक्स है इसको भी बट्टा में लगा दो। अब लिख सकते, दोनों को हमने क्या किया? बट्टे में कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? 1/cosec थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर में 1/x। अब इस सेक को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स हो जाएगा। सेक इनवर्स 1/x। अब ये जो थीटा है ना, थीटा का मान क्या है? देखो कॉस इनवर्स एक्स, थीटा का मान दे देंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कंप्लीट हो गया आप लोगों का, कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़े? चलिए हटा दें, बोलिएगा। सब लोग बना लिए ना? हट गए हैं? जल्दी जल्दी कर लीजिए। हो गया? फास्ट करिए, फास्ट फास्ट फास्ट, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अभी 4 है, 2 और 3 हम करेंगे और एक आप लोग के लिए देंगे। ठीक है, एक आप लोग को बनाना होगा, बहुत ही सख्त जरूरत है कि आप लोग भी कुछ करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा? अब होगा बच्चों तीसरा, वो था हमारा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/, इसको हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? आइए, सबसे पहले ये LHS ये RHS, LHS से चलेंगे। लिखेंगे माना कि tan इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया। अब क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू करेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब क्या होगा भाई? एक्स इक्वल टू tan थीटा लिखो या लिख लो tan थीटा इक्वल टू एक्स, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो tan को बराबर के उस साइड भेज दो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे?
एक बात गलत हो रहा है, गलत ये हो रहा है कि एक स्टेप हम ज़्यादा आगे बढ़ गए। क्या करना पड़ेगा बच्चों, अभी इसको चेंज करना पड़ेगा tan को cot में। उसके लिए क्या करते हैं, tan को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और x को भी लिख सकता हूँ 1/x। ठीक है, अब यहाँ से 1/tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cot थीटा का, और यहाँ से 1/x ही रहेगा। अब इस cot को बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या होगा बच्चों, थीटा इक्वल टू cot इनवर्स 1/x हो गया। अब ये जो थीटा है ना, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x। अब रखेंगे थीटा का मान, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है बच्चों, चौथा। चौथा है ये था चौथा कि कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x लाना है। ठीक है, कैसे लाओगे, सबसे पहले LHS ARHS इसको मान लेंगे। माना कि कॉसेक इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया। अब क्या करेंगे, इस कॉसेक इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स हमारा हट जाएगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू कॉसेक थीटा कहो या कह लो कॉसेक थीटा इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो कॉसेक है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/कॉसेक थीटा, और x को भी लिखना पड़ेगा 1/x। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है जानते हो ना, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, ये 1/x ही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये इन्वर्स में नहीं जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि 1/कॉसेक है तो साइन थीटा ही होगा। ठीक है, अब इस साइन को बराबर को उस साइड भेजेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 1/x। अब ये जो थीटा है ना, थीटा का मान रख देंगे, क्या है, कॉसेक इनवर्स x। रखेंगे कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x हो जाए। ठीक है, हाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो साइन है बराबर के साइड जाएगा तो यहाँ इन्वर्स लगेगा, गलती से छूट गया था। ठीक है, इन्वर्स लगाना नहीं भूलना है। तो इस तरह से हमारा चौथा भी बन गया। तो यदि मैं आप लोग को दूं, आप लोग को देता हूं कि बच्चों इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी छोड़ दिया है, कौन सा छोड़ा है भाई, ये 5 नंबर, 5 नंबर कौन सा छोड़ दिया, सेक इन्वर्स वाला। सेक इन्वर्स x इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x को आप बनाइए इस क्वेश्चन को, क्योंकि जस्ट इसी तरह बनेगा। छठवां बनाइए कॉट इन्वर्स x को tan इन्वर्स 1/x को। इन दोनों क्वेश्चन को आपको बना करके पता करना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात है, कोई डाउट नहीं है। अभी इधर जगह बच जा रहा है ना इतना सारा, हाँ बच जा रहा है, कल से इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया सबका, दो बनाएंगे आप लोग, बनाएंगे ना, चलिए छोड़ दे हटा दें, चलिए भागिए भागिए, अब आगे बढ़ते हैं। जितना जल्दी भागना होगा भागते रहना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना है, भागो जितना स्पीड भागना है भागो। ठीक है, चलिए अब परिमेय नंबर 4, परिमेय नंबर 4, परिमेय 4, थ्योरम नंबर 4 देखें। थ्योरम 4 कहता है, पहला थ्योरम 4 कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, दूसरा कहता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू
पाई बाई 2। तीसरा कहता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये 3 है और तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सूत्र है। ये डायरेक्ट हमारा 1 नंबर में, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आया होगा। ठीक है, तो इस बार भी जो एग्जाम होगा आप लोग का आएगा ही आएगा। इसलिए मेरे भाई इन फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार मेरे साथ पढ़िए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तीसरा होता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को अच्छे से इसको देखना है, समझना है, पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा 3 फार्मूला है। अब हमसे ये फार्मूला को प्रूफ भी मांगा जाता है कि प्रूफ करके बताइए, और ये हमेशा शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा। या इसका यूज पता है कहाँ है आपको? इसको इंटीग्रेशन, जब आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन वहाँ पे भी यूज है। डिफरेंशिएशन वहाँ पढ़ोगे, वहाँ पे भी आपको यूज है फार्मूला। ठीक है, इसलिए इन फार्मूला को हम लोग अच्छे से प्रूव करना भी सीखेंगे। पहले आप लिख लीजिए, जितना जल्दी हो सके लिखिए, लिख लीजिए, तीनों फार्मूला को लिखिए। हो गया? चलिए अब इसको मैं प्रूव करके दिखाऊं। आइए आइए अब इसको प्रूव करते हैं। तीन है और तीनों को आपको प्रूव करने आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, एक मैं करूँगा, नहीं 2 मैं करूँगा, एक आप कर दीजिए। ठीक है ना? अब कर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला पहला क्या है बच्चों? पहला है, अगर जगह बच जा रहा है तो मैं बार बार छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही बार में सबको बना देता हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई। ठीक है, इसे प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, ये यानी हमारा LHS है और ये RHS है। हम किसी से भी चल सकते हैं, हम चलते हैं LHS से। ठीक है, LHS में इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा। क्या मानते हैं बच्चों? साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। माना कि साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया। अब ये जो इनवर्स है बराबर को सट जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, ये जो इनवर्स है बराबर क्यों सट जाएगा, इनवर्स हमारा हट जाता है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब देखिए, यहाँ से ध्यान से आपको देखना है, समझना है। सबसे पहले राइट है ना? हाँ, चलिए क्या करना है, अब यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक्स को एक्स रहने, इस एक्स को एक्स रहने देंगे, और ये जो है ना, कौन सा? ये साइन थीटा। ये क्या है? साइन थीटा। अब इसके बदले हम क्या करें बताइए? इसके बदले क्या कर दिया जाए कि हमारा काम आगे का आसान हो जाए? बताइए आप लोग। तो साइन थीटा के बदले क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? कॉस 90 माइनस थीटा। और सर ये कैसे लिख रहे हो आप? भाई 10th में पढ़ाया गया था ना आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। होगा सर, हाँ हाँ पढ़ाए थे। और ये भी पढ़ाया गया था आपको, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। मेरे भाई इस कॉस के बदले हम ये चीज़ लिख सकते हैं? कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इस साइन के बदले कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
जब लिख सकते हैं तो फिर क्या ही घबराना। वही बात मैंने किया है, वही बात मैंने किया है। क्या किया है? वहां पे देखो, वहां पे साइन थीटा के बदले, साइन थीटा के बदले, साइन थीटा के बदले मैंने कॉस 90 माइनस थीटा कर दिया। और सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहा हूं मैं, इस कॉस को बराबर के साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर क्या बच गया 90 माइनस। अब एक बात बताओ, नहीं अगला स्टेप में बताएंगे, आप पूछेंगे। ये जो माइनस थीटा है ना, बराबर किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। देखो एक कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस थीटा है, बराबर के साइड भेजेंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, बराबर में 90। अब देखो एक कॉस इनवर्स एक्स, अब प्लस ये थीटा है ना, थीटा का यहाँ मान दो। कहोगे सर थीटा का मान का अपने घर से देंगे? नहीं, थीटा का मान आपको यहाँ से लाना है। ये देखिए थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो थीटा का मान दीजिए साइन इनवर्स, अब यहाँ क्या है 90। अब जानते हो, अब जानते हो, क्या जानते हो भाई? अब जानते हो कि पाई का जो मान होता है 180 हो, जानते हो ना 180 डिग्री। उसी तरह आप जानते हो 180 का मान पाई होता है, पाई का मान 180। इसी तरह आप जानते हो 90 को, 90 डिग्री क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू। मतलब 180 का आधा 90, पाई का आधा 2 लगा देंगे बट्टे में। यानी पाई 180 को हम पाई लिखते हैं, पाई 90 को पाई बटा 2 लिखते हैं, 60 को 60 को पाई बाई 3 लिखते हैं। उसी तरह 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं। उसी तरह 30 को पाई बाई क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं। ये सब बात तो आप लोग बहुत पहले से ही पता कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पता है बात, है ना? बताना पड़ेगा। 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। 90 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है सॉरी यार। चलो, हमें प्रूफ क्या करना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। मतलब आप कॉस को पहले लिखो या बाद में लिखो, बात तो कहीं है। तो मैं पहले साइन को कर देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों देखो प्लस में है इसलिए आगे पीछे लिख सकते हो। माइनस में रहता तो आपको माइनस का साइन देना पड़ता, लेकिन तो दोनों प्लस है, सोचना ही नहीं है। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में। ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई, ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, यही लाना था ना, सीधा हो गया। अब चलो, अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला क्या है, दूसरा। दूसरा क्या बताएगा था आपको बच्चों, एन इनवर्स, एन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 लाना है। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे थीटा, टेन इनवर्स एक्स को। माना कि माना कि टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान ली। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान ली। अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स को बराबर के उस साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टेन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को ज्यों का त्यों, टेन थीटा के बदले क्या मैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? सर कैसे? जिस तरह से हमने साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बोला था, उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैंने काम किया है। अब इस कॉट को बराबर की साइड लाएंगे, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर है 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, ये कॉट इनवर्स एक्स, ये माइनस है, बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 90। अब थीटा का मान दे देंगे, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ लिखेंगे
कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर 90 को लिख सकते हैं क्या, बताओ बच्चों, पाई/2। अब हमें प्रूव करना था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ क्या है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं आराम से, टेन इनवर्स एक्स प्लस इसको कॉट इनवर्स एक्स, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। ये हो गया पाई/2 जो आपको, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान, यदि आप बनाना चाहोगे तो बहुत आसान। ठीक है बच्चों, अब आपका एक रह गया जो आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको बनाना है 3 नंबर। कैसे बनाओगे, तीन नंबर आपको यहाँ से बनाना है। क्या था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये आपको प्रूव करके आपको ट्राई करना है। आज हमने प्रमेय नंबर 3 और प्रमेय नंबर 4 पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सब चीज़ कंप्लीट कर लिए होंगे। अगले क्लास में हम प्रमेय नंबर 5 और 6 7 पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपको रूपांतरण सूत्र होता है जो कि रूपांतरण 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 सूत्र, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इतना सख्त जरूरत है कि मैं क्या ही बताऊं। बिना उसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति अधूरा है, आगे चल करके बहुत ही दिक्कत भी हो। ठीक है, चलिए मैं क्लास को ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बच्चों को सारे कंसेप्ट, थ्योरी, फार्मूला, प्रूफ जो भी हो आपको समझ में आया हो। जो बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं, आपको यदि लाइव पढ़ना है, मेरा क्लास चल रहा है ऐप पर, ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऐप का नाम है, आपको बता देता हूँ, ठीक है, ड्रीम टॉपर। दिस ऐप नेम इज ड्रीम टॉपर। ठीक है, ड्रीम, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। पहले इस ऐप का नाम था कार्व एकेडमी, ठीक है, कार्व एकेडमी। यदि ड्रीम टॉपर सर्च कर रहे हो, प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है, तो इस नाम से भी एक बार सर्च करके देख लेना, मिल जाएगा। मेरा फोटो लगाया हुआ है। और यदि ऐसे भी नहीं होता है तो इसका सेकंड ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे नंबर पे हाय बोलना है और बोल देना है कि सर हमें क्लास ज्वाइन करनी है, ऐप का लिंक चाहिए। आपको उसी टाइम हमारी टीम के लोगों ने आपको धड़ाम से मैसेज करेंगे 8383896119 पर आप मैसेज करिएगा, बोलिएगा कि सर हमें क्लास ज्वाइन करनी है, ऐप का आप लिंक दे दो, ऐप का लिंक दे दो, ऐप का बच्चों लिंक दे दो। तो देंगे, आप जाइएगा ज्वाइन करिएगा। मात्र आपको पूरे 12 महीना का फी जो है 495 रुपये, 495 रुपये में पूरे 1 साल तक, फाइनल बोर्ड एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाए। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए मैसेज करिए, वहाँ पर लाइव क्लास जिनको करना है, लाइव में कुछ मज़ा ही अलग है। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना है लाइव जाकर, मिलता हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।